इतिहास में कुछ नीतियां सिर्फ कागज पर नहीं लिखी जाती, वो देशों का मुकद्दर लिख देती हैं। तो चलिए आज समझते हैं एक ऐसी ही पॉलिसी को जिसने भारत का नक्शा और भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। इसका नाम था व्यपगत का सिद्धांत, या जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। ब्रिटिश विलय की एक बहुत ही विवादास्पद नीति। अच्छा, जब हम 1857 के विद्रोह के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में अक्सर तोपों और तलवारों की तस्वीरें आती हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस इतने बड़े संघर्ष की जड़ें किसी जंग के मैदान में थीं या फिर किसी सरकारी दस्तावेज में? सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा विद्रोह भड़का कैसे? इसका एक बड़ा जवाब छिपा है एक विवादास्पद ब्रिटिश नीति में। एक ऐसा नियम जिसे बहुत से लोगों ने अन्यायपूर्ण माना और जिसने धीरे धीरे पूरे भारत में असंतोष की आग को भड़का दिया। और वो नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये था क्या? आसान शब्दों में समझें तो ये एक नियम था जिसके तहत अगर किसी भारतीय रियासत के शासक की मौत हो जाती और उनका कोई अपना बेटा, मतलब कोई पुरुष वारिस नहीं होता, तो वो रियासत सीधे सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में चली जाती थी। और इस पॉलिसी को भारत में लागू करने वाला कौन था? वो थे लॉर्ड डलहौजी, जो 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने इस सिद्धांत को ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार बना लिया था। देखिए, ये नीति सिर्फ कोई पॉलिटिकल फैसला नहीं थी, नहीं, ये तो भारतीय परंपराओं पर एक सीधा हमला था। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं, सदियों से भारतीय शासकों को ये अधिकार था कि अगर उनकी अपनी संतान नहीं है तो वो किसी बच्चे को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी बना सकते थे। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने इस गहरी और सदियों पुरानी परंपरा को पूरी तरह से नकार दिया। तो ये काम कैसे करती थी? इसकी प्रोसेस आप कह सकते हैं बहुत ही सिंपल और क्रूर थी। पहला कदम, किसी शासक की मौत होती है। दूसरा, ये देखा जाता है कि उनका कोई अपना बेटा है या नहीं, और अगर जवाब नहीं है तो तीसरा और आखिरी कदम, उस राज्य पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता था। बस इतना ही। अब कागज पर तो ब्रिटिशों का तर्क ये था कि वो सुशासन यानी गुड गवर्नेंस को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन असली मकसद तो शीशे की तरह साफ था, साम्राज्य का विस्तार। ये सुशासन बस एक बहाना था जिसके पीछे असली लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा भारतीय जमीन पर कब्जा करना। तो चलिए अब देखते हैं कि ये नीति असल में काम कैसे कर रही थी। लॉर्ड डलहौजी के दौर में तो मानो भारतीय रियासतों को हड़पने की एक लहर ही चल पड़ी थी। ये टाइमलाइन देखिए, इससे अंदाजा होगा कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। 1848 में सतारा के विलय से शुरुआत हुई। फिर देखिए, एक के बाद एक। 1849 में जैतपुर और संबलपुर, फिर बघाट, उदयपुर, झांसी और 1854 तक नागपुर। कुछ ही सालों के अंदर ये सभी बड़ी और संपन्न रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन चुकी थीं। अब जाहिर है, जब इतने बड़े पैमाने पर विलय होंगे तो उसका असर भी तो गहरा होगा, और हुआ भी। इसने भारतीय शासकों और आम लोगों के बीच एक बेचैनी और गुस्से का माहौल बना दिया। तो इसका असर क्या हुआ? सबसे पहले तो भारतीय शासकों में जबरदस्त गुस्सा और असुरक्षा की भावना फैल गई। कई राज्यों ने अपनी संप्रभुता खो दी, और बात सिर्फ भारत तक ही नहीं रही, ब्रिटेन में भी कई लोगों ने इस नीति की आलोचना की, इसे अन्यायपूर्ण बताया। और सबसे बड़ी बात, यही वो चिंगारी थी जिसने 1857 के विद्रोह की आग को भड़का दिया। देखिए, ये सिर्फ जमीन छीनने की बात नहीं थी, इसे भारतीय राजाओं के अधिकार, उनकी इज्जत और उनकी सदियों पुरानी परंपराओं पर एक सीधा हमला माना गया। और ये एक ऐसा अपमान था जिसे कोई सहने को तैयार नहीं था। इसी ने विद्रोह की आग में घी डालने का काम किया। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी नीति हमेशा नहीं चलती, खासकर वो जो इतने बड़े असंतोष को जन्म दे। तो इस सिद्धांत का भी अंत हुआ, पर हाँ, एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद। 1857 का विद्रोह इतना जबरदस्त था कि उसने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी, और जब धूल बैठी तो उन्हें अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर होना पड़ा। नतीजा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया गया। इसका औपचारिक अंत हुआ 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा के साथ। देखिए, विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया,
और इसी घोषणा ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और भारतीय शासकों को गोद लेने का उनका पारंपरिक अधिकार वापस मिल गया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थी, ये इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे कागज पर लिया गया एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला एक पूरे देश का इतिहास बदल सकता है, एक बड़े विद्रोह को जन्म दे सकता है और आने वाली पीढ़ियों पर अपनी कितनी गहरी छाप छोड़ सकता है।